आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि सामान्य आदमी में भक्ति का भाव कैसे आई। सामान्य आदमी और कम प्रयास से। तो मैं एक बिंदु को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे दिल धड़कता है, खून का संचार होता है, सांसें आती जाती हैं, पलकें चलती हैं, इनके बारे में हम ये मानते हैं कि ये क्रिया हैं, अपने आप होती हैं, ये मानते हैं। यानी दिल के धड़कने को, ब्लड के संचालन को, सांसों को चलने को, आँखों के पलकों को चलने को, इन क्रियाओं को हम हमेशा क्रिया मानते हैं। कोई बड़ा हो, किसकी लंबाई बढ़ रही है, किसी की उम्र बढ़ रही है, ये क्रिया मानते हैं, क्योंकि ये हम खुद नहीं करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। क्रिया वो होती है जो अपने आप होती है, उसे तो क्रिया कहते हैं। जो किए जाते हैं उसको कर्म कहते हैं। अब देखिए, शरीर के 4 अंगों के कार्य को तो आपने क्रिया मान लिया। धड़कना, फेफड़े फूलना सिकुड़ना, पलकें चलना, ब्लड सर्कुलेशन होना, ये शरीर के अंग ही तो कर रहे हैं। 4 अंग कर रहे हैं काम। 4 अंग के कार्यों को तो आपने मान लिया क्रिया, और हाथ से किताब उठा के रख दी तो उसको मान लिया कर्म। भाई, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो? यदि ये क्रिया है तो हाथ से उठाने, किताब उठाई तो वो भी क्रिया है। जब हाथ से किए हुए कार्य को भी क्रिया मानने लग जाओगे, तब आपको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। कर्ता नहीं बनोगे आप। क्रिया में कोई कर्ता नहीं होता है और कर्म में कर्ता होता है। जब शरीर के 4 अंगों की क्रिया, शरीर के 4 अंगों के काम को तो आपने क्रिया मान लिया, हाथ पैरों से किए हुए काम को आपने कर्म मान लिया, तो ये आपकी गलत धारणा है। इस धारणा को सुधारिए। जिस तरह से सारे अंगों की क्रिया, सारे अंगों के कामों को क्रिया मानते हो, उसी तरह से हाथ पैर के कामों को भी क्रिया ही मानो, कर्म मत मानो, उसकी कर्ता मत बनो। अब मैं बताता हूँ कि हाथ पैर के काम को में कर्ता क्यों नहीं बने। देखिए, कोई भी काम करने से पहले मन में विचार आता है। जैसे आपको किताब उठानी है तो पहले मन में विचार आएगा किताब उठाने का, फिर मन कहेगा हाथ से, तब हाथ उठाएगा। तो यानी कर्म करने का, जिसको आप कर्म करना कह रहे हो, वो पहले मन में आता है। तो मन में किसने लाया? मन में विचार किसने पैदा किया? इस पर सोचना शुरू कर दो तो आप पाओगे कि मन में विचार भगवान ने पैदा किया, इसलिए मन के विचार के आधार पर हाथ ने काम किया। तो हम तो करने वाले नहीं रहे, भगवान रहा। तो क्रिया अगर किसी भी सभी कार्यों को क्रिया मान लिया जाए तो आपको कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, और कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा तो आपका अहंकार अपने आप 0 हो जाएगा। आप कर्ता नहीं रहोगे। कर्ता नहीं रहोगे तो हर काम क्रिया होगी, और कर्म का हमेशा बंधन होता है, क्रिया का बंधन होता नहीं है। इस तरह से आप कर्म बंधन से मुक्ति पा सकती हो। केवल ये मात्र सोचना है आपको कि ये कर्म नहीं है, क्रिया है, बस इतना सोचना है ढंग से। इतना सोचते ही आपका उस काम से बंधन अपने आप हट जाएगा। इस तरह से कर्म बंधन से मुक्ति पा सकती है। धन्यवाद।